हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक की ये पार्ट 3 वीडियो रहेगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक को कवर कर लिया था। भाई डी एंड एफ ब्लॉक में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, पहले डी को कवर करेंगे, उसके बाद हम एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था भाई जैसे जो साइज है, ठीक है, एक सीरीज के अंदर स्कैंडियम से लेके, ठीक है, जिंक तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक वो साइज कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, कहीं पर घट रहा था तो कहीं पर बढ़ रहा था, ठीक है, कहीं पर इक्वल हो रहा था। वहाँ पर हमने जो अलग अलग पढ़ा था भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या था, न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन की वजह से साइज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। अब उसके बाद जो हमारी एक नई टर्म आई थी, उसके बाद हमारी आई थी भाई जो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से वेरी कर रहा था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा था? ज़्यादा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड क्या बन रहे थे? स्ट्रॉन्ग बन रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो किस वजह से था? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो वहाँ पर है ही नहीं या फिर वो बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद एक नई टर्म आई थी जो प्रीवियस वीडियो में हमने वहां पर छोड़ा था सेशन को। वहां पर क्या था? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जैसा सेम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आता है जो हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। देखिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये है हमारी जो नीचे ब्लैक लाइन से शो कर रहे हैं, ये है हमारी 3D सीरीज। ठीक है, और ये है 4D एंड ये है 5D। ठीक है, जो ब्लैक लाइन को ये एज इट इज ग्राफ आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, आपको वहां से वो एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देते हैं 2 या 3 नंबर में तो आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखनी होती है और ये चार्ट अगर आप बनाओगे तो अच्छा है। ठीक है, देखिए जो नीचे वाली ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है आपकी 3D लाइन को। 3D लाइन की क्या है? ये रेडियस। भाई रेडियस, ठीक है, यहाँ पर इसकी रेडियस कहाँ तक वेरी कर रही है? 14 से। ठीक है, नैनोमीटर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लू लाइन है ये किसको शो कर रहा है? 4D को। और ये किसको शो कर रहा है? 5D को। ठीक है, ये है लेंथेनाइड की सीरीज। यहाँ पर लेंथेनम फर्स्ट होता है, उसके बाद में बीच के जो हैं उनको हम एफ ब्लॉक में रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद होफेनियम इसका सेकंड जो एलिमेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था अभी स्कैंडियम से लेकर यहाँ तक मैंगनीज तक। ठीक है, साइज क्या होता है? डिक्रीज। यहाँ पर दिख रहा है इसकी रेडियस, यह रेडियस में देख रहे हैं। भाई देखिए आप जैसे कोई भी एलिमेंट ले रहे हो उसकी रेडियस से भी पता चल रहा है साइज क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर रेडियस शो की हुई है, अभी इधर 12 है, 13 है, 14 है। ठीक है, पहले ये देखिए 15 के आसपास थी स्कैंडियम की, इनकी और नीचे हो गई टाइटेनियम की, वेनेडियम की, क्रोमियम की, मैंगनीज की। फिर आयरन कोबाल्ट की क्या हो गई? इनकी तीनों की सेम हो गई, निकल की। लेकिन कॉपर की और फिर जिंक में एकदम से फिर इंक्रीज आ रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर क्या हो गया था? स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर गया था। अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया था तो न्यूक्लियर पावर खींच नहीं पाई थी, इस वजह से साइज क्या हो गया था? बढ़ गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमने इस सीरीज में तो पढ़ लिया अभी कैसे कैसे वेरी कर रहा था। अब अगर हम 3D की और 4D की कंपैरिजन करते हैं तो 4D में देखिए, 4D में फिर से इनका साइज यहाँ से ज़्यादा है, 4D से 3D से ज़्यादा 4D का। फिर सेम ऐसे ऐसे घट रहा है इनका भी, वही जो रीज़न है इनमें भी होता है। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अभी 3D से जैसे हम 4D में मूव करेंगे तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, स्कैंडियम से ज़्यादा यूटेरियम का है, टाइटेनियम से ज़्यादा जिरकोनियम का है। साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि नई सेल ऐड हो रही है। आपको भी पता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे कोई भी हमने एस ब्लॉक पढ़ा है, पी ब्लॉक पढ़ा है, आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स इसमें 4D वाले में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3D के, तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक तो ये रूल है जो फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम 5D में जाते हैं तो 5D का साइज तो थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए था। मतलब अगर यहाँ पर ऐसे समझेंगे, यहाँ पर जिंक की अगर रेडियस 14 है, 14 के आसपास है, और कैडमियम की 15 है, तो जो हमारा ये मरकरी था उसकी तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, इसका भी साइज इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन 5D में जाते जाते ये रूल फॉलो नहीं करता, अभी साइज इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब लेंथेनम में जाते हैं तो ये साइज इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए इसके तो बिल्कुल साथ साथ में ही है, मतलब जितना इनका साइज है उतना ही सेम एज इट इज साइज किनका रहता है? लेंथेनम सीरीज का रहता है। वो किस वजह से होता है? वो होता है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है
भाई जैसे देखिए, जब हम 4D से 5D में मूव करते हैं, 4D से हम 5D में नीचे आते हैं, ठीक है, 5D में मूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लेंथेनम के बाद किसकी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है? F ब्लॉक की, मतलब F ऑर्बिटल की, ठीक है। यहाँ तक तो एलिमेंट्स कहाँ जा रहे थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे? D सीरीज में, ठीक है, S में जा रहे थे और फिर D में। लेकिन जहाँ 5D की बात आती है, 5D में इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में आने शुरू हो जाते हैं। भाई S भर गया, D भर गया, उसके बाद क्या आ जाता है? F में पहले भरते हैं एज कंपेयर टू D। आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, तो आप सीधा बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जब हम 5D में मूव करते हैं तो लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स में इसकी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो D से पहले किस में होती है? F में। D से पहले क्या भरा जाता है? F भरा जाता है। कौन सा? 5D से पहले क्या आ जाता है? 4F, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है द 4D 5D हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज। 4D कौन सा? ये, और 5D इनका सेम साइज होता है। किस वजह से? ड्यू टू फीलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल बिफोर 5D, ठीक है। 5D से पहले 4F में भरा जाता है और ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ F ऑर्बिटल, और F में भर दिया तो क्या दिक्कत आ गई? D में पहले भरना चाहिए था लेकिन F में भर दिया, तो F क्या होता है? इसकी जो शील्डिंग पावर है वो कम होती है। कल हमने शील्डिंग पावर पढ़ी थी। शील्डिंग पावर क्या होती है? जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें ये क्या है? इसकी बाहर सेल्स हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो जो सेल पहले अपने मतलब ओरिजिनल जगह पे घूम रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनके साइज में डिक्रीज हो जाता है। जैसे हमने घर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो ये क्या करती है? सेल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को। तो साइज जो पहले इतना होना चाहिए था वो अब छोटा हो जाता है। ये क्या था? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसको जेड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको जेड इफेक्ट भी बोल देते हैं। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लीजिए, जेड इफेक्ट बोल लीजिए, सेम होता है। लेकिन दूसरा हमने पढ़ा था, भी एक टर्म आई थी स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो D वाले थे वो क्या करते हैं? इसको शील्ड कर देते हैं। अब अगर न्यूक्लियस को ढक दिया तो बाहर क्या होती है? वो उसकी पावर नहीं जा पाती, तो बाहर वाले सेल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर कोई एक रेडिएशन वाला एलिमेंट रखा हुआ है, अगर आप उसको ढक दोगे तो बाहर तक उसकी रेडिएशन नहीं जाएंगी, तो बाहर वालों को अट्रैक्ट नहीं करेगा और साइज छोटा नहीं होगा। ये क्या था? हमारा स्क्रीनिंग। जिसकी स्क्रीनिंग पावर अच्छी होगी, जो ढक सकेगा इसको, न्यूक्लियस को अच्छे से, तो वो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुल होने नहीं देगा। D की पावर तो है बहुत अच्छी शील्डिंग पावर, लेकिन F क्या होता है? इसकी पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है। F की क्या होती है? पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से पहले किस में ऐड कर दिए? F में। तो F अब क्या करेगा? इसको ढक नहीं पाएगा। किसको? न्यूक्लियस को। अगर न्यूक्लियस को ढक नहीं पाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? जो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। इस वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे देखो, यहाँ से यहाँ जाने पर तो साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर भी साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए, इसके बिल्कुल पास आ गया है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इनके साइज ऑलमोस्ट सेम हो गए, तो ये कॉन्ट्रैक्शन साइज में, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, ठीक है, इसका साइज कम होना, डिक्रीज होना किस वजह से होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है? क्योंकि D से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर दिया? F में। अगर पहले D में भरते तो D की तो शील्डिंग पावर अच्छी थी, वो शील्ड करके रखता और बाहर इनकी एनर्जी को, न्यूक्लियर की एनर्जी को जाने नहीं देता, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते? आराम से रिवॉल्व करते रहते और साइज क्या होता रहता? इंक्रीज होता रहता। लेकिन D से पहले किस में भर दिया? F में। तो F की शील्डिंग पावर क्या है? कम है, तो शील्ड नहीं कर पाएगा। इसकी एनर्जी बाहर जाएगी, और बाहर जाएगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, और खींचेगी तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखनी है, ये ग्राफ से आप बताएंगे। समझ में आ गया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले F में भर दिया जाता है लेंथेनम के बाद। तो इस वजह से,
क्योंकि एफ की शील्डिंग क्या है, पुअर है, इसकी पावर क्या है, पुअर है, ये कवर नहीं कर पाता तो जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिर्फ एक लाइन में आंसर करेंगे, भी डी से पहले एफ में भर दिया। एफ की पावर क्या है, शील्डिंग की पुअर है, और पुअर होने से वजह से जेड इफेक्टिव है या न्यूक्लियर है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इस वजह से साइज क्या होता है, कम होता है। इसको बोलते हैं हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एज इट इज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर आपके सिलेबस में है तो सेम उसके पीछे भी यही रीजन लिखेंगे कि एक्टिनोइड में क्या होता है, एफ में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसकी शील्डिंग पावर कम होती है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। सेम एज इट टॉपिक हमारा एफ ब्लॉक में भी